15 फरवरी साल 2013 रशिया में चेल्याबिंस्क के मुकाम पर एक एस्ट्रॉयड जिसका डायामीटर 20 मीटर था जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था। यह शहाब साकब जमीन से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ही था कि ब्लास्ट हो गया। इसके फटने की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी, मतलब कि हिरोशिमा पर हुए एटॉमिक हमले से भी 33 गुना ज्यादा। ये एस्ट्रॉयड आसमान में सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था और इससे निकलने वाली शुआओं से बहुत से इंसानों और बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक बात जो आपको हैरान कर देगी वो ये कि इसके 16 घंटों बाद एक और एस्ट्रॉयड जिसका नाम यूएनडे एस्ट्रॉयड था वो जमीन से 27,000 किलोमीटर दूर से गुजरा। इसका डायामीटर 30 मीटर के लगभग था और इसके बारे में अंदाजे पहले ही लगा लिए गए थे। लेकिन रशिया में चेल्याबिंस्क के मुकाम पर जमीन के मदार में दाखिल होने वाला एस्ट्रॉयड एक हैरानी के तौर पर सामने आ गया। इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शंस नहीं की गई थी। नाजरीन, आपको बताते चलें कि 1988 यानी कि 1988 से लेकर अब तक जमीन के मदार में 1200 के करीब शहाब साकब दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हम इंसान इन 1200 में से सिर्फ 5 एस्ट्रॉयड्स के बारे में ही प्रेडिक्ट कर पाए थे, और वो भी जमीन के मदार में दाखिल होने से एक दिन पहले। सवाल ये आता है कि किस वजह से हम इन एस्ट्रॉयड्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते, और अगर कल को कोई एस्ट्रॉयड हमारी जमीन से टकरा जाता है तो हम क्या करेंगे। तो मेरा नाम है उसामा भट्टी और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। नाजरीन, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी किताब ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन में लिखा था कि जमीन पर रहने वाली इंसानियत के लिए एस्ट्रॉयड सबसे बड़ा खतरा है। इनका डायामीटर तो कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक का हो सकता है, जो कि कायनात में बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन इनकी वजह से जमीन पर होने वाले नुकसानात नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। अब तक तकरीबन 24,000 शहाब साकब जमीन के मदार के इर्द गिर्द हो सकते हैं, और नाजरीन इन्हीं से इंसानियत को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि जमीन के मदार में दाखिल होने से पहले साइंसदान इन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि किसी भी चीज को टेलीस्कोप या फिर हमारी आंख सिर्फ उसी वक्त देख सकती है जब वो चीज रोशनी की रेस को रिफ्लेक्ट करे, लेकिन एस्ट्रॉयड्स की सतह बहुत ही तारीक होती है और बहुत ही कम रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंच पाती है। इसके अलावा किसी भी एस्ट्रॉयड की मुकम्मल मालूमात के लिए कई साल लग जाते हैं, और अगर वही एस्ट्रॉयड किसी और सियारे की ग्रेविटी की वजह से गायब हो जाए तो फिर हमारी सारी मेहनत को रायगा ही समझिए। मतलब यही कि हमारी जमीन की तरफ आने वाले एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट कर पाना तकरीबन नामुमकिन ही है। दूसरा सवाल ये कि अगर एक एस्ट्रॉयड जमीन की तरफ आ रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं। ये जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एस्ट्रॉयड हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसकी वजह से हमारी जिंदगी पर कौन से असरात मुरतब हो सकते हैं। और ये तो आप सब जानते ही होंगे कि डायनासोर्स आज से सदियां पहले एक एस्ट्रॉयड की वजह से ही तबाह हो गए थे। माहौलियाती तब्दीलियां जैसा कि बहुत ज्यादा दर्जा हरारत, जंगलात की आग और समुद्री पानी का तेजाबी हो जाना इसके ही असरात होते हैं। लेकिन नाजरीन, ऐसा शहाब साकब तकरीबन 10 करोड़ साल बाद ही जमीन से टकरा सकता है, मतलब कि हम तो उसे टकराता नहीं देख सकते। नाजरीन, 1 किलोमीटर डायामीटर का एस्ट्रॉयड पूरी दुनिया को तो नहीं लेकिन किसी भी बड़े मुल्क का सत्यानाश कर सकता है। नाजरीन, हमारे जहनों में सवाल आता है कि अगर इस तरह का एस्ट्रॉयड जमीन से टकरा जाता है तो हिफाजती तदाबीर के तौर पर हम कर क्या सकते हैं। इसके मुतालिक बहुत से ख्यालात इस दुनिया में मौजूद हैं। मसलन कि अगर एक एस्ट्रॉयड हमारी जमीन की तरफ आ रहा है तो उसकी सिमत में हम एक मिसाइल छोड़कर उसे एटमॉस्फेयर में ही तबाह कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, हम ऐसा सोच ही सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि 1 किलोमीटर डायामीटर वाले एस्ट्रॉयड को खत्म करने के लिए हमें पूरी दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना होंगे। मजीद पूरी एक्यूरेसी के साथ एस्ट्रॉयड को टारगेट करना होगा, और अगर हम उस एस्ट्रॉयड को खत्म कर भी दें तो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से जमीन का दर्जा हरारत बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ जाएगा। दूसरा ख्याल ये है कि हम किसी लेजर लाइट की मदद से एस्ट्रॉयड को पिघला दें, लेकिन नाजरीन हम अब तक तो इस तरह की कोई भी लेजर लाइट नहीं ला सके। तीसरा ख्याल ये है कि हम कोई रॉकेट बनाएं और खला में उस रॉकेट को छोड़कर एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन ही बदल दें, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा रॉकेट भी मौजूद नहीं। और नाजरीन, चौथा ख्याल ये किया जाता है कि जिस जगह से ये शहाब साकब टकराने वाला है उस जगह को ही खाली कर दिया जाए, लेकिन एक दिन में किसी भी बड़े मुल्क को खाली करना नामुमकिन ही होगा।
आखिरकार बस यही कि एस्टेरॉयड से बचना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से कहते हैं कि जिंदगी के अगले लम्हे का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कल कैसी होगी, तो हर रोज मुस्कुरा कर जियो। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि जुपिटर के चांद यूरोपा पर जिंदगी कैसे मुमकिन है और वहाँ पर हम जिंदगी कैसे बसाएंगे, तो ऊपर वाले कार्ड पर क्लिक कीजिए और आप हमारी ये डॉक्यूमेंट्री भी इंजॉय कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।